हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, हिंदी में हैमलेट। मुख्य किरदारों की सूची। हैमलेट, डेनमार्क का राजकुमार, कहानी का नायक। किंग क्लॉडियस, हैमलेट का चाचा और नया राजा। क्वीन गर्ट्रूड, हैमलेट की माँ। गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट, हैमलेट के दिवंगत पिता की आत्मा। पोलोनियस, राजा का मुख्य सलाहकार। ओफीलिया, हैमलेट की प्रेमिका। नेटिस, ओफीलिया का भाई। होरेशियो, हैमलेट का सबसे भरोसेमंद मित्र। रोजेनक्रैंस, हैमलेट का पुराना मित्र। गिल्डेनस्टन, हैमलेट का पुराना मित्र। फोर्टिनब्रास, नॉर्वे का राजकुमार। ये सभी हैमलेट कहानी के पात्र हैं जो विलियम शेक्सपियर ने 1599 से 1601 तक लिखी थी। ये एक ट्रेजेडी, दुखांत नाटक है। ये कहानी शुरू होती है डेनमार्क में। ये कहानी 1603 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। डेनमार्क के एल्सिनोर महल में एक अजीब घटना होती है। रात के समय सैनिकों को पुराने राजा की आत्मा दिखाई देती है। वे इस बात की सूचना राजकुमार हैमलेट के मित्र होरेशियो को देते हैं। जब हैमलेट को यह पता चलता है तो वह भी रात में उस आत्मा से मिलने जाता है। आत्मा स्वयं को हैमलेट के पिता, पुराने राजा की आत्मा बताती है। वह कहती है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। उसके अपने भाई क्लॉडियस ने उसके कान में जहर डालकर उसकी हत्या कर दी थी और फिर उसकी पत्नी गर्ट्रूड से विवाह करके सिंहासन पर बैठ गया। यह सुनकर हैमलेट स्तब्ध रह जाता है। वह अपने पिता की हत्या का बदला लेने की शपथ लेता है, लेकिन वह तुरंत कार्रवाई नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि कहीं आत्मा उसे धोखा तो नहीं दे रही। सच्चाई जानने के लिए हैमलेट पागल होने का नाटक शुरू कर देता है। महल के लोग उसके व्यवहार से परेशान हो जाते हैं। राजा क्लॉडियस को भी संदेह होने लगता है कि हैमलेट कुछ जानता है। पोलोनियस, जो राजा का सलाहकार है, सोचता है कि हैमलेट उसकी बेटी ओफेलिया के प्रेम में असफल होने के कारण पागल हो गया है। वह राजा को यही बात बताता है। राजा और पोलोनियस ओफेलिया को हैमलेट से मिलने भेजते हैं और छिपकर उनकी बातचीत सुनते हैं। लेकिन हैमलेट को लगता है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है। वह ओफेलिया से कठोर शब्दों में बात करता है और उसे दूर जाने के लिए कह देता है। कुछ समय बाद महल में नाटक करने वाले कलाकार आते हैं। हैमलेट एक योजना बनाता है। वह उनसे ऐसा नाटक करवाता है जिसमें ठीक उसी तरह राजा की हत्या दिखाई जाती है जैसी उसके पिता की हुई थी। जब नाटक में हत्यारा सोते हुए राजा के कान में जहर डालता है, तब क्लॉडियस अचानक घबरा जाता है और नाटक बीच में छोड़कर चला जाता है। ये देखकर हैमलेट को यकीन हो जाता है कि आत्मा सच कह रही थी। अब हैमलेट बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन वह क्लॉडियस को अकेली प्रार्थना करते हुए देखता है। उसके पास उसे मारने का अच्छा अवसर होता है, लेकिन वो सोचता है कि यदि प्रार्थना करते समय क्लॉडियस मर गया तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली जाएगी, इसलिए वह उस समय उसे नहीं मारता। इसी बीच रानी गर्ट्रूड हैमलेट को अपने कक्ष में बुलाती है। वहां पर्दे के पीछे पोलोनियस छिपकर उनकी बातचीत सुन रहा होता है। हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छिपा है। वह तलवार से वार कर देता है, लेकिन जब पर्दा हटता है तो पता चलता है कि पोलोनियस मारा गया है। पोलोनियस की मृत्यु से उसकी बेटी ओफेलिया गहरे दुख में डूब जाती है। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह अजीब गीत गाने लगती है और एक दिन नदी में डूबकर मर जाती है। जब पोलोनियस का बेटा लियार्टिस विदेश से लौटता है तो उसे अपने पिता और बहन की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह क्रोध से भर जाता है और हैमलेट से बदला लेने की ठान लेता है। क्लॉडियस इस अवसर का लाभ उठाता है। वह लेयर्टीज को अपने पक्ष में कर लेता है और दोनों मिलकर हैमलेट को मारने की योजना बनाते हैं। वे एक तलवारबाजी प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। लेयर्टीज की तलवार की नोक पर घातक जहर लगाया जाता है। साथ ही क्लॉडियस एक प्याले में भी जहर मिला देता है ताकि यदि तलवार की योजना असफल हो जाए तो हैमलेट को वह प्याला पिला दिया जाए। प्रतियोगिता शुरू होती है। शुरुआत में हैमलेट अच्छा प्रदर्शन करता है। क्लॉडियस उसे जहरीला प्याला देना चाहता है,
लेकिन हैमलेट उसे नहीं पीता। तभी रानी गर्टरूड उसी प्याले से पानी पी लेती है। क्लॉडियस उसे रोक नहीं पाता। कुछ ही देर में जहर का असर होने लगता है और रानी गिर पड़ती है। तलवारबाजी के दौरान लेयर्टिस हैमलेट को जहरीली तलवार से घायल कर देता है। लेकिन संघर्ष में दोनों की तलवारें बदल जाती हैं और हैमलेट उसी जहरीली तलवार से लेयर्टिस को घायल कर देता है। मरते समय लेयर्टिस सच्चाई बता देता है। वो स्वीकार करता है कि यह सब क्लॉडियस की साजिश थी। अब हैमलेट को सब कुछ समझ आ जाता है। वो क्रोध में क्लॉडियस पर हमला करता है, उसे जहरीली तलवार से घायल करता है और फिर वही जहरीला प्याला उसे पिला देता है। क्लॉडियस मर जाता है, लेकिन जहर का असर हैमलेट पर भी हो चुका होता है। अपनी अंतिम सांसों में वो अपने प्रिय मित्र होरेशियो से कहता है कि दुनिया को पूरी सच्चाई बताना। कुछ ही क्षण बाद हैमलेट की मृत्यु हो जाती है। कहानी के अंत में नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास महल में पहुंचता है। वो पूरे राज परिवार को मृत पाता है। हैमलेट के सम्मान में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है और फोर्टिनब्रास डेनमार्क का नया शासक बन जाता है। कहानी का संदेश हैमलेट बदला, विश्वासघात, सत्ता की लालसा, नैतिक संघर्ष और मानव मन की जटिलताओं की कहानी है। ये सिखाती है कि अत्यधिक संदेह, निर्णय लेने में देरी और बदले की भावना अंततः विनाश का कारण बन सकती है।